खमेनी के करीबी हिजाब के कट्टर समर्थक की बेटी का शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। वेडिंग ड्रेस पर जमकर बवाल मचा हुआ है ईरान में। क्या पूरा मामला है? ईरान में हिजाब की सख्ती के बीच एक टॉप अधिकारी, एक टॉप ऑफिसर अली शामखानी की बेटी की शादी का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो साल 2024 का है। इसमें बेटी को स्ट्रैपलेस गाउन में देखा जा सकता है, जबकि शामखानी खुद हिजाब नियमों के कठोर समर्थक हैं, स्टिंजेंट एक्शंस की बात करते रहे हैं। और इसी के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद शामखानी सवालों के घेरे में आ गए हैं। मुस्लिम देश ईरान में महिलाओं को सख्ती से हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में देश में हिजाब की सख्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन तक देखे गए और इसी के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी की करीबी की बेटी की शादी की साल 2024 का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर उनकी बेटी के वेडिंग ड्रेस को लेकर विवाद छिड़ गया। यह वीडियो खमेनी के करीबी अली शामखानी की बेटी की शादी का है। शामखानी ईरान के टॉप डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक हैं। वीडियो में उनकी बेटी एक व्हाइट कलर के वेडिंग गाउन में नजर आ रही है, जो काफी मॉडर्न है। एक स्ट्रैपलेस यानी कि बिना आस्तीनों वाला गाउन उन्होंने पहना है, साथ ही इस गाउन का डीप नेक है। इस वीडियो के अचानक वायरल होने के बाद अब आलोचकों ने शासन पर महिलाओं के लिए सख्त हिजाब नियम लागू करने के बावजूद दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। यानी कि आम महिलाओं को तो आप हिजाब में बंद करके रखें, लेकिन जो अपनी खुद की बेटियां हैं, अपने खुद के घर की महिलाएं हैं, उनका जो मन आए वो पहने, मॉडर्न आउटफिट्स पहने, जिस आउटफिट में वो कंफर्टेबल हो वो पहने। लेकिन आम जनता के लिए आपने उनको ऊपर से लेकर नीचे तक ढकने का नियम बना दिया है, हिजाब का आपने नियम बनाया है, लेकिन अपने परिवार के लिए नियम लागू नहीं होता। बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी ये नियम बनाए हुए हैं, जिसको लेकर अब आलोचना बहुत ही बड़े पैमाने पर की जा रही है। हिजाब के कट्टर समर्थक हैं शामखानी खमेनी के विश्वस्त सहयोगी माने जाते हैं। अयातुल्ला खमेनी के सबसे खास सबसे ज्यादा विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी नेता माने जाते हैं शामखानी। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों पर इस्लामी नियमों के सख्त अनुपालन की वकालत की है। कहा है कि जो भी इस्लाम के नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि अपनी बहन बेटियों के लिए नियम क्यों नहीं है। और साल 2022 में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के आदेश भी उन्होंने ही दिए थे और यह आदेश उनकी बेटी पर लागू नहीं होता है। साल 2022 में जब पूरे ईरान में हिजाब नियमों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड़के थे, जमकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया था, महिलाएं सड़कों पर उतरी थी हिजाब के खिलाफ, तब उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाने के आदेश दिए थे। कई महिलाओं को मारा पीटा भी गया था, जबरन उन पर ये नियम लागू करवाए गए थे, कईयों को सजा दी गई थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए नियम नहीं लागू हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो प्रमुख थे वहां के। उस दौरान सड़कों पर महिलाएं अपने सिर से हिजाब उतारकर उन्हें जलाकर शासन के दमनकारी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तब भी शामखानी को जरा सा भी तरस रहम नहीं आया और ये नियम उन्होंने लागू रखा और कड़ाई से लागू करवाया। लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी बेटी ने स्ट्रैपलेस गाउन पहना, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो में ईरान की एक्सपीडियंस काउंसिल के सदस्य और नौसेना के एडमिरल अली शामखानी को अपनी बेटी को तेहरान के लग्जरी एस्पिनास पैलेस होटल में शादी के जगह तक, विवाह स्थल तक ले जाते हुए देखा गया। अपनी बेटी के बगल में वो खड़े हैं, अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। बेटी ने स्ट्रैपलेस गाउन, डीप नेक गाउन पहना हुआ है और तब ये नियम नहीं लागू हो रहे हैं। वीडियो में दुल्हन फातिमा एक स्ट्रैपलेस गाउन पहने नजर आती हैं। शामखानी की पत्नी भी नीले लेस के चमकदार इवनिंग गाउन में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने सिर पर कोई स्कार्फ नहीं लिया है। वीडियो में कई महिलाएं भी हिजाब में नजर नहीं आ रही हैं, हिजाब के बिना नजर आ रही हैं, यानी कि उनके रिलेटिव्स, शामखानी की पत्नी, शामखानी की बेटी, उन पर हिजाब बुर्के जैसे कोई नियम नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद यह विवाद छिड़ा है और इसी के बाद एक ऐसा देश जहां हिजाब नियम को सख्ती से लागू किया जाता है, वहां पर ऐसी शादी को लेकर अब जमकर आलोचना हो रही है। आलोचकों ने खमेनी शासन पर दोहरे मापदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप लगाया है। ईरानी मूल की निर्वासित कार्यकर्ता मसीह अली नेजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि इस्लामी गणराज्य के एक टॉप प्रवर्तकों में से एक अली शामखानी की बेटी ने स्ट्रैपलेस ड्रेस में शादी की। वहीं ईरान में महिलाओं को बाल दिखाने के लिए पीटा जाता है और इस वीडियो ने लाखों ईरानियों को बहुत ही ज्यादा आक्रोशित किया था। आपको 2022 का वो वाकया याद होगा जब बाल तक काट दिए गए थे और जब एक महिला के बाल काटे गए तो तमाम महिलाओं ने अपने बाल काटने शुरू कर दिए और इस बात को लेकर विरोध किया कि जबरन आप हमें हिजाब पहनने पर मजबूर मत कीजिए। लेकिन ईरान की वही गवर्नमेंट थी, यही शासन था, यही शामखानी थे जिन्होंने बजाय के महिलाओं की बात समझने के और कड़ाई के साथ हिजाब के नियमों को लागू करवाया। एक तरीके से कह लीजिए थोप दिया, लेकिन अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने रिश्तेदारों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। इस वीडियो ने लाखों ईरानियों को गुस्से में डाल दिया है।
अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खामनेई शासन इस्लामी मूल्यों को जनता पर गोलियों, डंडों और जेलों के जरिए लागू करता है, लेकिन खुद पर लागू नहीं करता है। अली नेजाद ने आगे कहा कि खामनेई के मुख्य सलाहकार, जो मेन एडवाइजर हैं, अपनी बेटी की शादी एक लग्जरी होटल में उन्होंने की। वहीं शासन जिसने महसा अमीनी को बाल दिखाने के कारण मार डाला था, 2022 का ही जिक्र हम कर रहे हैं। महिलाओं को गाने के लिए जेल भेज दिया गया, मतलब महिलाएं सोचिए गाना भी नहीं गा सकती हैं। हिजाब को लेकर छड़ा था विरोध प्रदर्शन उस वक्त, और जब महसा अमीनी को मौत के घाट उतार दिया गया था, बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। शामखानी जो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं, सैन्य कमांडर रहे हैं, सख्त हिजाब और सार्वजनिक नैतिकता से जुड़ी नीतियों को लागू कराने के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो 2013 से लेकर 2023 तक देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव भी रहे हैं, जो शासन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के लिए जिम्मेदार संस्था भी है। और यही परिषद 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर क्रूर दमन की प्रमुख जिम्मेदार भी रही है। 22 वर्षीय महसा अमीनी को हिजाब कानून के उल्लंघन के आरोप में तेहरान में नैतिकता पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इस घटना ने पूरे देश में महीनों तक विरोध प्रदर्शनों की लहर छेड़ दी थी। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इन प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 68 बच्चे शामिल थे। और अब जब ये वीडियो सामने आया है, ऐसे समय में जब ईरान महिलाओं के कपड़ों के कानूनों को लागू करने के लिए 80,000 नैतिकता पुलिस तैनात करने की योजना बना रहा है, तो इससे तेहरान में भारी नाराजगी है और दोहरे मापदंडों, डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप भड़क उठे हैं। शामखानी ने बताया कि इजरायली कनेक्शन शामखानी ने अप्रैल 2024 में हुए उस समारोह का वीडियो लीक करने का आरोप लगाया है, और इजराइल का ये आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पूर्व मंत्री एजतुल्लाह जरगामी ने शामखानी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने शामखानी ने सिर झुकाकर विनम्रता दिखाई थी और यह समारोह सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं था।